खराब मौसम में तूफानों के बीच से गुजरती हुई इस कमर्शियल फिशिंग जहाज से लेके विशाल लहरों से बचकर जाती हुई ये बचाव जहाज, ये नज़ारे तो ऐसे हैं कि एक आम आदमी के इन्हें देख के होश उड़ जाएंगे। और ये छोटी शिप देखिए जो ग्लेशियर से टकराने वाली है। इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि न्यूजीलैंड की रॉयल वॉरशिप जो तूफानों की बड़ी लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ये है नॉर्वेजियन रेस्क्यू वेसल जो कि फोर्स 12 तूफान के बीच फंसी हुई है। आज हम बात करेंगे टॉप मॉन्स्टर वेव्स यानी कि मॉन्स्टर लहरों के बारे में, जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे अगर इन्हें फिल्माया ना गया हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं जिन्हें कैमरे में कैद किया गया है, और देखेंगे कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है और समुद्री तूफानों में भी कैसे ये जहाज चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉर्वेजियन जहाज दुर्घटना का इंसिडेंट। नॉर्थ सी यूके और नॉर्वे के बीच एक 2,20,000 वर्ग मील का जल क्षेत्र है। इस जल क्षेत्र की सतह के नीचे नॉर्वे की कंपनियों द्वारा मिले हुए तेल के भंडार है। ये तेल के भंडार यूके और अन्य आसपास के देशों को तेल सप्लाई करते हैं। हालांकि इस नॉर्वेजियन के तेल रिग को तूफानी समुद्र की पूरी शक्ति का सामना करना पड़ता है। ये राक्षसी लहरें उसकी खिड़कियों से टकराती हुई ऑयल रिग को दूसरी दिशा में धकेलने की पूरी कोशिश करती है। पहली लहर इस बड़े ऑयल रिग की खिड़की से टकराती है। हालांकि दूसरी लहर इतनी बड़ी है कि ये दूसरी खिड़की से भी ऊपर तक आ जाती है और शिप को ऊपर तक घेर लेती है। नॉर्वेजियन रिसर्चर्स का कहना है कि उत्तरी समुद्र में लहरें 14 से 15 मीटर या लगभग 50 फीट तक ऊंची पहुंच सकती है। तो देखते हैं कि लहरों के इतने बड़े होने का क्या कारण है। इसका जवाब बिल्कुल आसान है, हवा और फ्रिक्शन। नॉर्वेजियन तेल रिग के किनारों से 50 फुट ऊंची लहरें टकराने के लिए हवा को कितनी तेज से बहना पड़ता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि बहुत तेजी से। अब नंबर 2 पर है हमारे पास रशियन ऑयल टैंकर। बाल्टिक सागर में सैर कर रहा ये रूसी तेल टैंकर एक ढहती लहर की चपेट में आ गया है, जिससे कि जहाज गंभीर रूप से डैमेज हो गया है। और काफी मुश्किलों के बाद बंदरगाह पर वापस लौट आया। नंबर 3 पर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की नेवी वॉरशिप के बारे में। HMNZS ओटागो 280 फुट का शाही न्यूजीलैंड नेवी वॉरशिप है, जिसे 2000 के दशक के बीच में बनाया गया था। देरी और असफलताओं ने इस प्रोजेक्ट को 2010 तक धकेल दिया था। फिर इसके बाद इसका अंततः न्यूजीलैंड नौसैनिक परिवार में इसका स्वागत किया गया। जहाज का प्राइमरी गोल एंटार्कटिक महासागर के बर्फीले पानी को नेविगेट करना था। हालांकि 2015 में एक मिशन पर निकलते समय ओटागो को एक अनफोर्सीन दुश्मन का सामना करना पड़ा, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। एंटार्कटिक महासागर अपनी कठोर परिस्थितियों और विशाल लहरों के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2015 में ओटागो जहाज पर जो क्रू था वो एक कठिन आर्कटिक तूफान को नेविगेट करते समय उन प्रसिद्ध लहरों के सामने आ गया। एक 65 फुट का राक्षस दूर से मंडरा रहा था और उनके पास इसका सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहाज के क्रू ने लहर को आते देखा और खुद को एक बड़ी अनहोनी से बचने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि 65 फुट की लहर नौसैनिक जहाज को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। प्रभाव अभी भी अलार्म बजाने के लिए काफ़ी था। दक्षिणी समुद्री यानी कि सदर्न ओशन की तूफान प्रकृति की कुछ सबसे क्रूर फोर्सेस में से एक है। यहाँ पे तूफान कभी कभी इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि कई बार जहाज बच ही नहीं पाती और गहरे समुद्र में डूब जाती है। जितनी भी जहाज यहाँ जाती है वो सभी पूरी स्ट्रेटजी के साथ ध्यानपूर्वक समुद्र में खतरनाक लहरों में उतरती है। अब चलिए हम नंबर 4 के बारे में बात करते हैं।
विशाल लहरों और बड़े जहाज़ों से जुड़े अधिकांश कैमरे के फुटेज आमतौर पर जहाज़ के पर्सपेक्टिव से आते हैं। शायद वो एंगल इन विशाल लहरों के विशाल आकार और वास्तविक खतरे को ज़्यादा अच्छे से कैद नहीं कर पाता। जो कमर्शियल फिशिंग का एक शांत दिन होने वाला था, वो जल्द ही दो अलग अलग दलों के लिए एक नाइटमेयर में बदल गया। सांता मार मछली पकड़ने वाले जहाज़ पर सवार एक दल 50 फुट की लहरों के बीच ऊपर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बीच ग्रैम्पियन एवेंजर के चालक दल ने अपने कैमरे निकाल लिए और अंततः इस भयानक वीडियो को कैद करना शुरू कर दिया। सांता मार एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर और नीचे उछलता है क्योंकि ये लहरों पर सवार है और कभी कभी ये 50 फुट की दूरी से एक के पीछे गायब हो जाता है और फिर से सामने आ जाता है। यदि ये लहरें साइड से अटैक कर रही होती तो जहाँ से ये वीडियो शूट हो रही है, तब एक बहुत ही डरावनी और घातक कहानी के बारे में हम बात कर रहे होते। हम यहाँ जो लहरें देख रहे हैं वे संभवतः किसी वायलेंट तूफान के कारण उत्पन्न हुई थी। इस तरह की बड़ी लहरों को सुनामी या टाइडल लहरें के साथ कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुनामी भूकंप के कारण आती है और टाइडल लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण और बदलते टाइड से संबंधित होती है। प्रकृति के इस 50 फुट के चमत्कार को देखना काफ़ी रोमांचक हो गया है। अब देखते हैं नंबर 5 पर किस तरह की मॉन्स्टर वेव्स है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाला एक ट्रॉलर तूफानी समुद्र में एक खिलौने की तरह इधर उधर उछल रहा है। नॉर्थ सी अपनी कठिन परिस्थितियों और अनप्रेडिक्टेबल वाटर्स के लिए जाना जाता है। नंबर 6 पर है एक क्रूज जहाज जो फ्रांस के तट के पास एक भयंकर तूफान से गुजरने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक तेल टैंकर उत्तरी सागर में 80 समुद्री मील तक की तेज हवा और 15 मीटर तक ऊंची लहरों के साथ एक भयानक तूफान में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी टॉप मॉन्स्टर वेव्स। आपको इन सब में सबसे खतरनाक वेव कौन सी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।